चलिए जान लेते हैं हम सिंपल इफ के बारे में जो कंट्रोल स्टेटमेंट में सबसे पहला भाग है। ओके, सिंपल इफ मतलब कैसे? तो फ्रेंड्स, आपने कभी ना कोई जगह पे एक ऐसी डिटेल फिल की होगी जो आपको फिल करने में रिक्वायर्ड ऐसी है ऐसे बताती है। मतलब कैसे? अगर आप बैंक में फॉर्म फिल करने जाओ या फिर कहीं भी एक गूगल फॉर्म ऑनलाइन लिंक ओपन करके आप फिल करो तो वहाँ पे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, मतलब वो चीज़ें आपको भरनी ही पड़ती है। तो वहाँ पे एक प्रकार से आपको इफ कंडीशन की यूज की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ये चीज़ हमें करनी ही है। कब? जब वो सिनेरियो आ जाए तब। तो वहाँ पे करते हैं हम सिंपली इफ का यूज़। कौन से? सिंपल इफ का यूज़। और अगर हम थोड़ा आगे बढ़े और इफ एल्स की तरफ आए तो ये क्या होते हैं? ये अगर हम रियल वर्ल्ड में समझने जाए, रियल लाइफ में समझने जाए तो ये या वो इस तरीके से होते हैं हमारे इफ और एल्स। मतलब ये अगर हुआ तो हमें ये एग्जीक्यूट करना है, बट अगर वो हुआ तो हमें ये एग्जीक्यूट करना है। इस तरीके से ये हुआ तो ये वाला, वो हुआ तो ये वाला। ओके, ये और वो से आप इनको कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो चलिए इनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर इससे हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को समझने जाए तो हम कैसे समझेंगे? हम एक स्टेटमेंट को सबसे पहले बनाएंगे, उससे हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इसका समझ लेंगे। तो क्या? जब भी हमारा कंट्रोल इफ पे आएगा, ये हमने सर ने बताया था, मतलब ये जो स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं वो हमारे सर ने हमको बताया था, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वो है, जब भी कंट्रोल इफ स्टेटमेंट पे आता है। कौन से? जब भी कंट्रोल इफ स्टेटमेंट पे आता है तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले कंडीशन चेक करता है। कंडीशन कहाँ पे होती है? इन राउंड पेरेंथेसिस में होती है। इनको हम राउंड पेरेंथेसिस कहते हैं। इनके अंदर कंडीशन होती है। तो क्या? जब भी कंट्रोल इफ स्टेटमेंट पे आता है वो सबसे पहले कंडीशन चेक करता है। कंडीशन अगर ट्रू रही, ट्रू मतलब बराबर रही, कंडीशन अगर बराबर रही तो वो क्या होता है? सिंपल, इस इफ ब्लॉक के अंदर इन्हें हम ब्लॉक कहते हैं। सो कंडीशन अगर ट्रू रही तो कोड का जो फ्लो है वो इफ ब्लॉक के अंदर जंप करता है और अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सब एग्जीक्यूट कर देता है। सब के सब जो जो लिखा हुआ है वो कुछ भी रहे, ऑपरेशन रहे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी प्रिंट करना हो, स्कैन करना हो, वो सब एग्जीक्यूट कर देता है। उसके बाद वो कहाँ तक एग्जीक्यूट करता है? सिंपली उस ब्लॉक के एंड तक। एंड कहाँ है? ये वाला। यहाँ तक वो एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद ब्लॉक के बाहर जंप कर देता है। और कहाँ पे जाता है? सिंपली ढूंढने के लिए नेक्स्ट इफ ब्लॉक। अगर उसको इफ ब्लॉक मिला तो वो क्या करेगा? फिर से वही एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा। मतलब सबसे पहले इफ पे आएगा और देख कहाँ पे जाएगा? कंडीशन पे जाएगा। कंडीशन अगर ट्रू रही तो ब्लॉक के अंदर जंप करेगा, सभी लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। कहाँ तक? लास्ट ब्लॉक के एंड तक, मतलब यहाँ तक, एंड तक, ब्लॉक के एंड तक। और उसके बाद फिर से बाहर जंप करेगा और कंटिन्यू। बट अगर बिलो एल्स रहा तो वो क्या करेगा? एल्स को स्किप कर देगा, क्योंकि उसने एक ब्लॉक पहले से ही एग्जीक्यूट करके रखा है, ये वाला। इसलिए वो एल्स को स्किप कर देगा और नेक्स्ट ब्लॉक को ढूंढने जाएगा। कौन सा? इफ वाला। अगर रहा तो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं, अपना अपना कोड का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा हमने ऐसे कर दिया, मतलब खिचड़ी के जैसे। तो इसे हम नॉर्मली अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक फास्ट फ्लो में। तो जब भी कोड का फ्लो हमारे इफ ब्लॉक पे या फिर एक स्टेटमेंट पे आता है तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता है। कंडीशन अगर ट्रू रही तो इस ब्लॉक के अंदर जंप करेगा, सब कोड को एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक के अंदर के। कब तक? लास्ट एंड तक। ओके, उसके बाद वो नेक्स्ट इफ ब्लॉक पे जंप करेगा। बट अगर एल्स ब्लॉक यहाँ पे रहा तो वो क्या करेगा? उसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन को चला जाएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और अगर दूसरी कंडीशन ऐसी रही तो समझिए, फ्लो आया इफ ब्लॉक पे या फिर इफ स्टेटमेंट पे, कंडीशन चेक करने गया, कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो वो क्या करता है? तो वो इफ ब्लॉक को स्किप कर देता है अगर कंडीशन फॉल्स रही तो, और एल्स ब्लॉक को फिर एग्जीक्यूट कर देगा। एल्स ब्लॉक को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा? सिंपली एल्स ब्लॉक के अंदर जंप करेगा, अंदर का सब कोड एग्जीक्यूट कर देगा। कब तक? सिंपली एल्स ब्लॉक खत्म होने तक। उसके बाद बाहर जंप करेगा और नेक्स्ट कोड को कंटिन्यू एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। इस तरीके से इनका कुछ फ्लो होता है जो कि हमने अभी समझ लिया। हम प्रोग्रामिंग में भी इसको जान लेते हैं। तो चलिए, तो अगर हम एक एग्जांपल लें, कौन सा एग्जांपल लेंगे हम एज वाला एग्जांपल लेंगे। तो एज कैसे होता है? एक इंटीजर नंबर होता है, फिक्स वैल्यू, होल नंबर्स। ओके, सो हमने एज का एग्जांपल लिया, इसलिए नेम शुड बी मीनिंगफुल। इसलिए हम 18 एज को कंसीडर करते हैं। 18 कैसा है? एक रिक्वायर्ड एज है हर एक पर्सन को जो आधार के लिए जा रहा है, वोटिंग के लिए जा रहा है। ओके, सो हम क्या करेंगे? इफ एज
ओके, एज इज ग्रेटर देन। ओके, तो हम सबसे पहले कुछ ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं इसको जानने से पहले। तो इसमें कुछ कुछ ऑपरेटर्स हमें लगते हैं, तो चलिए कौन से ऑपरेटर्स हमें लगते हैं कंडीशन चेकिंग के वक्त, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो कंडीशन चेकिंग के वक्त हमें कंडीशनल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। कंडीशनल मतलब कैसे? अगर कभी कभी ऐसी चीज आई कि 10 ये 15 से छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे? इस लेस देन। तो लेस देन को दर्शाने के लिए हम किस साइन का यूज करते हैं? सिंपली इस तरीके का साइन का, लेस देन। क्योंकि हमने क्या कहा? 10 मतलब ये 10 इज लेस देन 15। इस तरीके से हम साइंस का यूज करते हैं। जो साइंस के आजू बाजू में नंबर्स दिख रहे हैं आपको, उनको ऑपरेंड कहते हैं। ओके, तो ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, और ये क्या है बीच वाला? ये है ऑपरेटर। ये है ऑपरेंड। ओके, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये क्या है बीच वाला? ये है ऑपरेटर, ऑपरेटर। ओके, इसके बाद ये ऑपरेंड सा इस तरीके से। ओके, सो हमने इसको थोड़ा इजी कर लिया आपके लिए। ऑपरेंड, ऑपरेटर, ऑपरेंड। ओके, सो ऑपरेटर के साइड को क्या आते हैं? ऑपरेंड्स। ये हो गया लेस देन ऑपरेटर। उसके बाद अगर हमने कहा तो 15 इज ग्रेटर देन 10, तो हमने क्या कहा? 15 कहा सबसे पहले, इसलिए हमारे कोड में सबसे पहले क्या आएगा? 15 इज ग्रेटर देन 10। ऐसे हमने कहा, तो जैसे हमने कहा सेम उसी तरीके से हम लिख देंगे 15 इज ग्रेटर देन 10। ओके, सो 15 ग्रेटर देन को दर्शाने के लिए ग्रेटर देन का ऑपरेटर और सिंपली 10 आ गए। उसके बाद क्या होता है? कहीं कहीं हमें इक्वल टू ऑपरेटर मिलता है इक्वालिटी चेक करने के लिए। मतलब दोनों बार अगर हमने सेम नंबर्स लिए तो मतलब 15 इज इक्वल टू 15। अगर हमें इक्वालिटी चेक करनी हो तो इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। ये क्या है? ये है सिंपल इक्वल टू ऑपरेटर। अगर हमें स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक करनी हो तो 15 इज स्ट्रिक्टली इक्वल टू 15, इस तरीके से हम चेक करते हैं। बट ये जो ऑपरेटर हुए वो सी और सी प्लस प्लस में नहीं चलता, ये जावास्क्रिप्ट में चलता है, पाइथन में चलता है। ओके, सो इसका यूज सी और सी प्लस प्लस में अभी नहीं होता, तो इसका यूज प्लीज ना करें। तो ये क्या है? ये है ऑपरेटर, ये है ऑपरेंड जो उसके साइड में है। ओके, सो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद और होते हैं। अगर वैल्यू बड़ी हुई या फिर इक्वल टू हुई तो गारंटी क्या है? इसलिए हम कहेंगे अगर 20, हमें मालूम नहीं है वैल्यू बड़ी है या उसके बराबर है, मतलब यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यूजर ने अगर 20 इनपुट दिया बट हमको पता नहीं है, हमारे पास एक वैल्यू पहले से पड़ी हुई है, उसको वो वैल्यू मैच कर रही है या नहीं। समझिए, हमने एक प्रोग्राम बनाया है यूजर से इनपुट लेने का, कोई भी नंबर। ओके, सो यूजर क्या करेगा? कोई भी नंबर दे सकता है। हमारे पास समझिए 20 ये नंबर पड़ा हुआ है। ओके, सो यूजर ने अगर 15 नंबर दे दिया तो हम क्या करेंगे? हमारा जो नंबर है वो बड़ा है या इक्वल टू है, इसको चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे? सो हमारा नंबर, ओके, हम कैसे लिखेंगे इसको? स्मॉल में लिखेंगे। वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। हमारा नंबर कैसा है? बड़ा है या इक्वल टू है, किसके नंबर से? यूजर के नंबर से, यूजर नंबर। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे जब भी हम इनपुट लेंगे तब। हमारा जो नंबर है जो हमने कंसीडर किया है कौन सा? सिंपली हमारे पास 20 ये नंबर था। ओके, वो बड़ा है या इक्वल टू है कौन से नंबर से? हमारे यूजर के नंबर से जो कि 15 लिया था। तो ये क्या है? ये ट्रू कंडीशन है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से उसके बाद क्या है? समझिए, अगर यूजर का नंबर गलत हुआ तो, मतलब बड़ा हुआ तो, इस तरीके से हमारा नंबर इज लेस देन और इक्वल टू यूजर नंबर, इस तरीके से। मतलब अगर समझिए हमने 15 कंसीडर किया और यूजर ने 10 दे दिया, तो ये क्या होगी? इस तरीके से कंडीशन। ओके, शो क्या होती है कंडीशंस? ये होती है कंडीशन जो हमने अभी अभी लिखी है। मतलब चेकिंग करना, एक प्रकार से हम इस तरीके से कह सकते हैं। और जब हम कंडीशंस लिखेंगे तब किसका यूज करेंगे हम? सिंपली ये वाले, कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन। ओके, उसके बाद क्या? 1 मिनट। ओके, सो ये जो हम लिख रहे हैं कॉमा, ये भी एक प्रकार से एक ऑपरेटर है, बट इसको हम अभी नहीं जाने। हम इसका भी यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं आप बताएंगे हमें। ओके, सो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद लेस देन और उसके बाद कौन सा? उसके बाद इक्वल टू, स्ट्रिक्ट इक्वल टू, इस तरीके से।
उसके बाद कुछ और ऑपरेटर हमें लगते हैं जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स।